भारत की संस्कृति की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। इस हिंदुस्तान को देशभक्तों ने अपने खून से सींचा और अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजाद कराया। लेकिन अफसोस, हिंदुस्तान अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, मगर अपनी ही आत्मा का गुलाम होता जा रहा है। पैसे कमाने की धुन में कुछ लोगों ने अपने जमीर की आवाज को सुनना ही बंद कर दिया है। वो भूल गए कि भारत की संस्कृति हमें क्या सिखाती है। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, जहां फेक अकाउंट बनाकर अश्लीलता परोसी जा रही है, जिसे लोग दिलचस्पी से देखते भी हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन इसका गलत असर उन मासूम बच्चों पर पड़ रहा है जिनमें सही गलत सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। जानकारों का कहना है कि मौजूदा समय में किशोरों का आकर्षण जो सोशल मीडिया की तरफ है, वो जरूरत से ज्यादा हो गया। बच्चा जब सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है, तब उसके सामने कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसी वीडियो आती हैं जिसे देखकर बच्चा समझ नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। वहीं समाज सेवक लोगों का मानना है कि आज इंटरनेट पर सभी कुछ उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि उन्हें अपने बच्चों पर हर हाल में नजर रखनी चाहिए। अभिभावकों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों की निगरानी करें और बच्चों को समझाना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। उन्होंने कहा कि पूरी सोशल मीडिया अश्लील वीडियो से अटी पड़ी है। हमें बच्चे को सबसे पहले ये जताना है, बताना है, समझाना है कि सही क्या है, गलत क्या है। हम अपने बच्चों की, जिनसे भी हम ताल्लुक़ रखते हैं, हम चाहे पढ़ाते हैं, चाहे हम ट्यूशन दे रहे हैं या हम परिवार के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हमें ये बताना है कि बेटे तुम्हारी ज़िंदगी में सही और गलत क्या है। सड़क पे जब आप निकलेंगे तो तमाम चीज़ें, आजकल नेट पूरा भरा है, दुनिया जानती है, हर इंसान जानता है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें नुकसान क्या हुआ है कि बड़े और छोटे का गैप खत्म हो गया है। वही पापा फेसबुक चला रहे हैं तो वही बेटा फेसबुक चला रहा है, वही इंस्टाग्राम पापा चला रहे हैं तो बेटा चला रहा है। तो दोनों का जनरेशन गैप जो है वो खत्म हो जाए, लिहाज आपस में खत्म होता जा रहा है। अब सेक्स की जहाँ तक बात है, पूरी सोशल मीडिया भरी है, सबके खामोश हैं, सब खामोश है और लोग चाहते हैं शायद कि नंगापन देखना। आप उसको मना करेंगे तो ये होगा साहब ये छोटी सोच के रखने वाले हैं। छोटी सोच का मतलब नंगापन नहीं होता है। हमारे बच्चे जितने अच्छे इंसान तमीज़ में ज़िंदगी गुजारता है, वो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है और अपने हदों को समझे। वहीं साइबर क्राइम के डीएसपी का कहना है कि इंटरनेट पर अश्लीलता परोसना एक जुर्म है और आईटी एक्ट के तहत यह अपराध की श्रेणी में आता है। कोई भी ऐसे अश्लील अगर कोई वीडियो या कोई कंटेंट अगर कोई सोशल मीडिया पर प्रसारित होता है या सर्कुलेट होता है, तो इसमें कुछ कानून के इसमें चेक्स हैं, कुछ प्रावधान हैं जो आपको बताना चाहूँगा कि ये भारत की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें कुछ धाराएं हैं, जैसे 66E है, 67 है, 67A, 67B। तो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है किस प्रकार का क्राइम है। साथ में ये क्राइम इंडियन पिनल कोड जो है उसमें भी कवर किया जाता है। तो बताना चाहूँगा कि जो आपने बोला अश्लील कंटेंट के बारे में, कि अगर कोई किसी महिला की या किसी व्यक्ति की अगर उसकी मर्जी के बिना कोई फोटो वीडियो अगर कैप्चर करता है तो वो आईटी एक्ट में 66E में कवर होता है। अगर किसी की कोई इस प्रकार से आपत्तिजनक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता है तो वो भी आईटी एक्ट में आपके 67 और 67A में कवर होता है। और बच्चों से संबंधित अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी या इस प्रकार की कोई आपत्तिजनक वीडियो बनती है तो वो 67B आईटी एक्ट में कवर होता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब पेरेंटल कंट्रोल का नया ऑप्शन सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, जिससे इस तरह के वीडियोस को फिल्टर किया जा सके ताकि बच्चों पर इसका असर न पड़े। जितने भी अब आजकल जो प्लेटफॉर्म्स आ गए, हॉटस्टार, यूट्यूब, गूगल, जहाँ पे भी आप बात करेंगे वहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है पेरेंटल कंट्रोल का। तो पेरेंटल कंट्रोल के माध्यम से आप उसको एनेबल कर दीजिए तो जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर मोबाइल में खेल रहा है या मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो ऑटोमेटिकली पेरेंटल कंट्रोल से ये सारा कोई भी कंटेंट जो कि आपत्तिजनक है या फिर उसमें वायलेंस है, लड़ाई झगड़ा है, ऑटोमेटिकली वो फिल्टर हो जाता है। साथ में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका बच्चा है मोबाइल में क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या देख रहा है, तो आप उसमें हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और ऐसी वेबसाइट्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि बच्चे के लिए उसकी जो ग्रोइंग स्टेज है उस पर किसी भी प्रकार का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो ऐसी वेबसाइट्स को आप पहले से ब्लॉक करके रखिए। इस मामले में रिटायर्ड इंजीनियर दुर्गेश नोटियाल का कहना है कि मोबाइल से जहां लोगों को सुविधाएं मिली, वहीं बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। उनकी माने तो कोरोना काल में अधिकतर बच्चों ने मोबाइल का इस्तेमाल किया और लोगों की मजबूरी थी कि बच्चों को शिक्षा के लिए मोबाइल देना जरूरी था। कोरोना काल जब हुआ था, कोरोना काल में अधिकांश स्कूल बंद हो गए थे और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एक मजबूरी हो गई थी, क्योंकि जो भी शिक्षा उनको दी जा रही थी वो ऑनलाइन दी जा रही थी और ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल या लैपटॉप होना ज़रूरी था। तो मोबाइल पर उनको पेरेंट्स ने उनको मोबाइल जब दिए तो उन्होंने उसका एक ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ उसको चलाना
यूट्यूब की तरफ जाना उन्होंने उसको चले गए और उसमें कुछ भी सामग्री जो उसमें परोसी जा रही है वो कहीं ना कहीं हमारे सारे समाज को, हमारी सारी संस्कृति को, हमारे सारे परिवेश को एक प्रकार से प्रदूषित भी कर रही है। और उन बच्चों पर उस यूट्यूब में पहले हम देखते थे कि जो है कोई भी ऐसी सामग्री आती थी तो उसमें अलर्ट ए का निशान होता था या कोई पॉर्न करके उस तरह से कोई होता था, उसको दबाने के बाद ही वो साइट खुलती थी। लेकिन आज की स्थिति में ये देखा जा रहा है कि यूट्यूब खोलते ही उसमें तमाम वो सामग्रियाँ, चूँकि नेट उसमें होता है और नेट से ही बच्चों को पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, तो उन्होंने उस यूट्यूब से उन सब सामग्रियों को देखना शुरू किया। हमें ज़रूरत है तो अपने बच्चों को सही गलत के बारे में बताने की, ताकि हमारे आपके बच्चों को अश्लीलता से बचाया जा सके और हमारे बच्चे सोशल मीडिया में गलत मटेरियल का शिकार न बने। इसके साथ क्राइम पेट्रोल आपसे अपील करता है कि अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई भी शख्स है जो सोशल मीडिया पर अश्लीलता परोसने का काम कर रहा है तो तुरंत अपना मोबाइल निकालें और पुलिस को फोन करें, ताकि ऐसे गुनहगारों को उनके किए की सजा मिल सके।